आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर निम्न कथन दिए गए हैं। S1 यहाँ पर दे रखे कि नाभिकीय बल न्यूक्लियन के आवेश से मुक्त होता है। S2 क्या कह रहा है कि देखो सारे के सारे यहाँ पर कहा गया है और कौन से यहाँ पर सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे और सही बताते जाएंगे कौन सा सही है। नाभिकीय बल न्यूक्लियन के आवेश से मुक्त होता है, तो ये बात सही है। यहाँ पर कैसे है, जैसे कि हमारा जो नाभिकीय बल होता है किस प्रकार होता है, जैसे ये हमारे पास नाभिक है। ठीक है, अब नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन ये बना दिया मैंने, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर यहाँ पर जीरो आवेश होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, तो ये कूलामीय बल के द्वारा यहाँ पर एफ यहाँ पर क्यू कह देता हूँ, तो ये कूलामीय बल के द्वारा ये प्रतिकर्षित किया जाता है। लेकिन फिर भी ये नाभिक में बने रहते हैं। ठीक है, कूलामीय बल के कारण ये प्रतिकर्षित किया जाता है, तो इसका मतलब कि दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आकर्षित होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पर पाई मैसोन जो कि नाभिकीय बल उत्पन्न करता है। ठीक है, नाभिकीय बल होता है जो कि इनको रोक कर रखता है, और ये नाभिकीय बल जो होता है वो आवेश से मुक्त होता है। यहाँ पर नाभिकीय बल आवेश के कारण नहीं आता, ये आता है पाई मैसोन के आदान प्रदान के कारण। ठीक है, और ये पाई मैसोन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर भी हो सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो सकता है ये। तो यहाँ पर हमारा ये विकल्प तो यहाँ पर सही है, मतलब कि ये वाला सही हो गया कथन। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो देखो न्यूक्लियन की जो संख्या होती है, जैसे परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियन होते हैं, तो न्यूक्लियन की संख्या मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और एक अगर उदासीन परमाणु है, मतलब कि उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन परमाणु पर क्या होता है, उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने, जितने प्रोटॉन होते हैं, मतलब नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये उदासीन परमाणु हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला कथन हमारा क्या है कि न्यूक्लियन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो ये वाला कथन गलत हो गया। सभी नाभिकों का द्रव्यमान उसके घटक न्यूक्लियन के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो देखो जैसे कि सभी जो हमारे पास एक नाभिक है, नाभिक कुछ इस प्रकार है यहाँ पर, और नाभिक में क्या है कि यहाँ पर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मैं द्रव्यमान का तुल्य करूँ तो Mp और Mn, ठीक है, इनका अगर मैं द्रव्यमान नापूँ तो मान लिया कि मेरे पास M आ गया। ठीक है, और अगर मैं वास्तव में इसका द्रव्यमान देखता हूँ नाभिक का, ठीक है, तो वो हमारा मान लिया कि M डैश है। तो M डैश यहाँ पर क्या है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, वास्तविक और द्रव्यमान लिख देता हूँ, द्रव्यमान, ये M डैश मान लिया। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है कि M डैश जो हमारा होता है वो कम हो जाता है, किससे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके अंदर है उनके द्रव्यमानों के योग से। ठीक है, तो M से कम हो जाता है, और ये कमी हमारी क्या होती है, ये बंधन ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा के कारण ऐसा होता है, बंधन ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो सभी नाभिकों का जो द्रव्यमान होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनके द्रव्यमानों से कम होता है। तो ये बात सही है। यहाँ पर न्यूक्लियन लेप्टॉन परिवार के अनुसार होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हेड्रोन परिवार के सदस्य होते हैं। तो देखो ये गलत है। कैसे हैं, जैसे कि हम किसी तत्व की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी तत्व हैं उनका यहाँ पर दो प्रकार से हम विभाजन करते हैं। ठीक है, एक तरफ तो हम लेप्टॉन ले लेते हैं, लेप्टॉन, और दूसरी तरफ हमारे होते हैं हेड्रोन। अब हेड्रोन क्या होते हैं, क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ठीक है, हेड्रोन क्वार्क से मिलके बने होते हैं, तो ये हम कह देते हैं क्वार्क से मिलके बने होते हैं, क्वार्क। ठीक है, सबसे न्यूनतम इकाई होगी क्वार्क से मिलकर। ठीक है, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जबकि लेप्टॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक मूलभूत इकाई है, वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। टो भी होता है, वैसे एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी होता है, तो इस प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये सारे तत्व हमारे लेप्टॉन में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेप्टॉन में आता है, और हेड्रोन में क्या आता है, जैसे कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हमारे यहाँ पर ब्रेयन और मेसोन में इसका विभाजन करते हैं हेड्रोन का, ब्रेयन और मेसोन में। ठीक है, मेसोन और ब्रेयन में मेसोन में क्या होता है कि ब्रेयन में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें आते हैं, और मेसोन में हमारा जैसे कि पियोन हो गया। ठीक है, तो पियोन, ये पियोन लिखते हैं इसको हम, पियोन। तो इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियन में जो लेप्टॉन परिवार के अनुसार होता है
न्यूक्लियन जो होते हैं लेप्टोन परिवार के अनुसार होते हैं। देखो न्यूक्लियन लेप्टोन परिवार के अनुसार नहीं होते, यहाँ पर जो ये न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियन तो, ठीक है, ये ब्रोयन परिवार के अनुसार होते हैं, या फिर मैं कहूँ हेड्रोन परिवार के अनुसार होते हैं। लेप्टोन के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेप्टोन इलेक्ट्रॉन जो है वो हेड्रोन के अनुसार होता है, तो उल्टा दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो विकल्प हमारे कौन से सही हो गए यहाँ पर, ए और 3, मतलब कि पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर डी विकल्प में है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।